हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। क्योंकि आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे कुछ काम करके देखेंगे कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हम कैसे किसी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। और यदि हम कोई डेटा उस पर टाइप करें कोई कोड, तो प्रिंट करते समय यार कमांड अगर हम उसको रन कराते हैं तो वो कैसे आउटपुट हमारा निकलता है। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया था? डी ड्राइव के अंदर। और इसमें नाम दिया था क्या? जावा स्क्रिप्ट। यही है ना? राइट क्लिक किए और फिर यहाँ से कर लेंगे ओपन विथ। अब चलिए, पिछली क्लास में आपको यही बताया था ना, एक हमने क्या किया था, एक फाइल बनाया था जेएस के नाम, ये माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम। चलिए पुनः दोबारा इसको करते हैं डिलीट, एक नया बना लेते हैं। इसको भी क्या कर लेना फिलहाल अभी के लिए डिलीट। यानी कि हमने आपको बताया था कि जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज करने जाएंगे तो उसके लिए दो मेथड होगा। पहला क्या होगा, इन पेज, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल। तो इन पेज का मतलब क्या होगा कि जो हम इसी पेज पे करेंगे। इस पेज में हमने दो तरीका बताया था, पहला हम हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टाइटल के नीचे भी कर सकते हैं। जो अपना कंटेंट लिखेंगे, जैसे हमने H1 लिखा है, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमको सबसे पहले एक फाइल बना लेना होगा एक्सटर्नल के लिए। हमने दे दिया क्या, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस हो जाएगा। अब इस जेएस के फाइल को हमको इस एचटीएमएल के फाइल से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो उसके लिए हमने बताया था कि हेड सेक्शन के अंदर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले तो लिखेंगे स्क्रिप्ट। पहले क्या लिखेंगे, और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोर्स, यानी कि SRC हो जाएगा ना। और इस सोर्स के अंदर हमको किस फोल्डर, कौन सा फाइल का नाम डालना है, ये माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। देखिए जैसे हम माई स्क्रिप्ट लिखेंगे ना तो अपने आप ये फाइल हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो कंट्रोल या से पहले क्या करेंगे, सेव। अब पहले बार कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करके देखें कि हमारा फाइल यहाँ से कनेक्ट होगा कि नहीं। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए पहले हम जानेंगे इसमें क्या है कि जावा का इस्तेमाल हम HTML में कैसे करते हैं, यानी कि जावा इन HTML। अब उसके लिए हमको एक कमांड देना होता है। ये इससे दिख रहा है ब्लैक वाले पर, चलो हम करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना, हम लोग स्क्रिप्ट दिए थे ना। अब देखिए सबसे पहले हम हेड सेक्शन में लगाते हैं। हेड सेक्शन में हमको कोई भी क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक कमांड देते हैं। लिखते हैं डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, और उसको देंगे डॉट राइट। क्या देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद से हमको क्या करना होगा, इसमें पहले हमको ब्रैकेट को करना होगा ओपन, और ओपन करने के बाद आप चाहे तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं और चाहे तो डबल इनवर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। अगर जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा, और यदि डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे तो डबल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा। आ रहा समझ में ना? जैसे हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, क्या हमको प्रिंट करना है आउटपुट, हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। क्या लिख दिए, जावा स्क्रिप्ट। कंट्रोल या से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने का समय क्या कर लेंगे, गो लाइव। अब यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे दिख रहा हो, ये हमारा क्या है, H1 हेडिंग है, लेकिन उसके अंदर आपने ये क्या लिखा है, जावा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिख जाएगा, दिख रहा है ना? ये हमारा क्या है, जावा स्क्रिप्ट जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है, और ये हमने H1 हेडिंग लगाया। फिलहाल H1 हेडिंग हम कर देते हैं कमेंट आउट। इसको क्या कर लेंगे, कमेंट आउट कर लेंगे। कमेंट आउट करें दिखाई नहीं देगा ना? कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे किस, कहां पर, आउटपुट। अभी आपका सिर्फ किसका फाइल दिख रहा है, जावा से। यानी कि जो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाया है ना, सिर्फ उसी का फाइल दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी का फाइल दिखाई नहीं। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है ना, फिर यहाँ पे एक कमांड चला दीजिए, क्या, डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन। इसके अंदर देखिए इस बार हम सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं, सिंगल इनवर्टेड कॉमा लिख दिए क्या, यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज, कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, सेव। अब देखिए तो भी रन करेगा, दिख रहा है ना, लेकिन इस बार कौन सा रन किया है, ऊपर वाला किया, सेकंड वाला, सेकंड वाला हुआ, दोनों है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट आ रहा है, उसके बाद से आपका क्या आ रहा है, माई फर्स्ट वेब, दोनों दिख रहा है, लेकिन दोनों किस लाइन में, क्या हुआ, हाँ बता रहे हैं कैसे स्पेस, अभी दिख रहा है ना। अब इस कंटेंट हमको क्या करना है, जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा जावा स्क्रिप्ट, और इसके पास जस्ट यहीं पे दिख रहा है माई फर्स्ट वेब। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप वीएस कोड पे आएंगे और कोई भी काम करना होगा इस लाइन में, तो आप इसके बाहर करें तो आउटपुट में दिखाई नहीं देगी। जैसे आपको स्पेस देना है ना, स्पेस के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गए जावा स्क्रिप्ट वाले में, पहले वाले में, और यहाँ क्या दे दिए, स्पेस, और कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। अब जाइए आउटपुट पे देखिए, अब आपका क्या होगा, स्पेस दिखाई थी, दिख रहा है सबको ना। अगर यही स्पेस हम यहाँ से हटा करके यहाँ से हटा दें और सोचे डबल इनवर्ट कमा के बाहर कर दें तो काम करेगा। कंट्रोल से सेव कर दिए और आ गया आउटपुट, क्या दिखाई दे रहा है, क्या भाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम जावा स्क्रिप्ट में काम करेंगे तो जो हम डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो अपना कमांड चलाए हैं, उस कमांड के अंदर हमने क्या लिखा है, जावा स्क्रिप्ट। अगर जो आप रो ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप लोग HTML में पढ़े होंगे, रो ब्रेक करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, किस टैग का, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं ना। वो BR टैग भी आपको क्या करना होगा, इस जावा स्क्रिप्ट के अंदर लगाना होगा। किसके अंदर लगाना होगा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। पहले हम करेंगे टैग ओपन BR क्लोज, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, और अब आज ये कहाँ पे, आउट, आ गया नीचे, हो जाएगा ना। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने कमांड चलाया कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप जावा स्क्रिप्ट में कोई भी काम करेंगे, तो वो टैग आपको सिर्फ स्क्रिप्ट ओपन करना होगा। क्या ओपन करना होगा, अब ऐसा नहीं कि हम जावा स्क्रिप्ट पूरा लिखेंगे या JS लिखेंगे, उसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और उसके बाद से जब हम ओपन करेंगे फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, की हम कमांड चलाए, हो जाएगा ना। कमांड चलाने के बाद से उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और चाहे आप डबल इनवर्टेड कॉमा दीजिए और चाहे आप सिंगल इनवर्टेड कॉमा, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमको कंटेंट लिखना वो टाइप करते हुए चले जाए। दिख रहा सबको ना। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको अगर जो बाहर से कोई भी कंटेंट लगाना है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही लगाएं। किसके अंदर लगाना होगा, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही लगाना होगा, हो जाएगा। अब अगर जो हम ये चाहते हैं, कभी हमने जो अपना ये जावास्क्रिप्ट लगाया था ना, ये हम हेड सेक्शन में लगाए, कहाँ पे लगाए हैं, हेड सेक्शन में। लेकिन ये हमको क्या करना होगा, हम चाहते नहीं इसको हम लगाएं कहाँ पे, अपने बॉडी सेक्शन के अंदर। कहाँ लगाए, बॉडी सेक्शन के अंदर। तो जैसा भी जो हमने कमेंट आउट किया था ना, उसको हमने हटा दिया। तो अब हमारा ये जावास्क्रिप्ट का हेडिंग दिखाई देगा ना। पहले यहाँ पे BR टैग भी लगा लीजिए, जिससे क्या होगा, पहले ब्रैकेट करिए ओपन, कंट्रोल या से आउटपुट में अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अब और जो कोई भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे आ जाइए, या फिर लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, और फिर डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, ओपन। अब इसके अंदर कुछ भी कंटेंट टाइप है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ GIT, क्या लिख लिए, GI, कंट्रोल या से सेव, और अब आ जाएंगे आउटपुट। अब आपको उसी लाइन में दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको ना। और यही लाइन हमको क्या करना, नीचे लेकर के आना है। फिर हम जाएंगे किसमें, VS कोड में, और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, इसके अंदर कौन सा टैग लगाना होगा, PR, कंट्रोल या से सेव, और फिर कहाँ जाएंगे, आउट।
हो जाएगा ना। अभी आप ये समझिए कि हम लोग जावास्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम ये इसमें सीख रहे हैं कि अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो ना, तो कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को उस पे क्या करेंगे, लिखेंगे, या उसकी अगर जो आउटपुट प्रिंट करना तो हम कैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आउटपुट में निकालें। हो जाएगा ना। अब ये हम चाहते नहीं जावास्क्रिप्ट को नीचे दिखाई दे हमको कंटेंट, जो हमने अपना H1 हेडिंग लिखा है ना, इसके नीचे दिखाई दे। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली क्या करेंगे, जब हम VS कोड में आएंगे ना, तो इसके नीचे जो हमने स्क्रिप्ट लगाया है ना, क्योंकि इसके नीचे स्क्रिप्ट नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट, पहले तो रहेगा नहीं, बाद में हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे फिर से वही चीजें, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या, यह एक कमांड है कि जिसके माध्यम से आपका जावास्क्रिप्ट में जो भी डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, वो डेटा आपका क्या होगा, इसी पे रन करेगा। उसका से ब्रैकेट को क्या करना होगा, ओपन, और डबल कामा ओपन। अब जो भी कंटेंट आपको लिखना है यहाँ पे लिखते जाइए। कंट्रोल एस से क्या कर ली, पता चलेगा आगे। अभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं, अभी लिखना जाना है, आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। आ रहा समझे ना। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2+3, तो अपने 2 प्लस करके लिखेंगे 3, अपने आप जोड़ करके रिजल्ट में बताएगा 5। आ रहा समझे ना। अभी तो हम यहाँ लिखना सीख रहे हैं ना, जब आगे जाए तो हम सीखेंगे कि और जब आप यहाँ पे 2 3 लिख दिए हैं, तो जब रिजल्ट में जाएंगे ना, आउटपुट में आपको 2+3 नहीं दिखाया, बल्कि उसको जोड़ के बताया कितना होगा, 5। आ रहा समझे ना। वो फंक्शन देना हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये जान लें कि अगर जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो डायरेक्टली बताने लगे हम वही, तो कहेंगे यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना हो, कहेंगे क्यों हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं। आ रहा समझे ना। तो पहले हमको क्या करना होगा, ये सारी चीजें समझ लेना, हाँ कैसे हम डॉक्यूमेंट को लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हमने नीचे लाया तो वो कहाँ दिख रहा है हमको, नीचे दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम करते क्या है, इन सबको करते हैं कमेंट आउट। CSS का कमेंट आउट आप लोग बताइए, CSS को कमेंट आउट कैसे करते हैं। CSS में कमेंट आउट करना बताए थे ना, ऐसे करते हैं। कौन कौन कह रहा है ऐसे करते हैं, भूल गया होगा है ना। क्या करते हैं उसके लिए, स्टार, कंट्रोल ऐसे कर लिए। अब आउटपुट में आपको कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अभी हमने जाना कि अगर हमको क्या करना हो, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना हो, किसमें, HTML के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया, जावा स्क्रिप्ट का। अब हम जानेंगे HTML का इस्तेमाल हमको करना हो किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जो हमने फाइल बनाया है ना JS का, एक हम फाइल बनाया है ना यहाँ पर, ये, अब इसके अंदर हमको लगाना है। पहले क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के पास क्या लिखेंगे, डॉट राइट। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन, और डबल कामा ओपन। हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट लिखना वो कंटेंट लिखिए, कंट्रोल या से क्या करिए, सेव, और आइए फिर कहाँ पे, आउटपुट। हो जाएगा ना। यानी कि अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर जो आप चाहें तो जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल HTML में भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अलग से जो आपने फाइल बनाया एक्सटर्नल, आप चाहें तो वहां से भी कर सकते। हो जाएगा ना। अब चलिए हमको करना क्या है, अभी तक तो हमने ये जाना कि जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम HTML में कैसे करेंगे, और HTML का इस्तेमाल जावा स्क्रिप्ट में कैसे। अगला हम लोग जानेंगे इसमें कि अगर जो आपको जावा स्क्रिप्ट में कमेंट देना, जावा स्क्रिप्ट में क्या करना, कमेंट देना हो, तो कैसे कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट आउट करना पड़े हैं HTML में भी और CSS में भी। तो HTML का कमेंट आउट बताइए कैसे होता है, जो भी हमने बताया आप लोग देखे भी होंगे। ऐसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और जहाँ क्लोज करना तो वहां ऐसे ला क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इसके बीच का सारा कंटेंट क्या हो जाता है, कमेंट आउट हो जाता है। प्लस दूसरा आप लोग CSS में भी पढ़े हैं, CSS वाला आप लोग बताइए। पहले क्या करेंगे, स्टार, अच्छा पहले स्टार, उसके बाद क्या है ऐसे,
बताओ लोग जी। हम बता देना, देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर जो आपको HTML में कहीं कमेंट आउट करना है तो उसके लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करें। आया समझ में ना। और यदि CSS में करना हो तो पहले हम फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्टार का सिंबल देते हैं। ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग टैग होगा। और जहां क्लोज करना होता है, जहां रोकना होता है, वहां पहले हम क्या करते हैं, स्टार का सिंबल देते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। अब क्लियर सबको ना। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, अब वो जो एस, क्या वो बताए हैं, नहीं बताए हैं, याद नहीं है ना। पहले हम आ गए कहाँ पे, VS कोड, VS कोड पे आ गए। और यहाँ पर हमको करना क्या है कि अपने सीट को करना है यहाँ से कमेंट आउट। आप लोग इसमें तो पढ़े हैं ना, ये अभी हमने बताया भी HTML का ओपनिंग टैग है और ये क्या है, क्लोजिंग। लेकिन वो जो CSS में करना हो तो CSS के लिए देखिए क्या करना होगा, पहले आप करेंगे फॉरवर्ड स्लैश और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सी, हो जाएगा ना। और जहां तक कमेंट आउट करना होगा वहां आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का सिंबल और बाद में फॉरवर्ड। लेकिन जब हम आएंगे जावास्क्रिप्ट में ना, इसमें दो तरीके का होता है। पहला देखिए दे रहा है क्या, सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा दे रहा है मल्टीपल लाइन कमेंट। कि आप सिंगल लाइन भी कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप मल्टीपल लाइन भी कमेंट कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे कि अभी आपने ये जो कंटेंट लिखा है ना, इन सबको फिलहाल अभी हटाते हैं जितना हमने कमेंट आउट किया है। आउटपुट में दिखाई देने लगेगा ना। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और अब आ गया आउटपुट, कंटेंट दिखाई दे रहा है ना। हम जावा स्क्रिप्ट में कमेंट आउट करना चाहते हैं, इसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए जब आप आएंगे, आपको देखिए पहले बता रहा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए पहले आप क्या करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपने ब्रैकेट ओपन और डबल कॉमा जो भी कंटेंट कंटेंट लिखना वो लिखा है। आ रहा समझ में ना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एक सेमी कॉलन करते जाइए। सेमी कॉलन क्या बताता है कि आपने यहाँ से जो डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इसके आगे आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो समझेगा आपका पेज ना किसके आगे भी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है। तो सबके पास हम क्या करते जाएंगे, सेमी कॉलन लगाते जाएंगे, हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे कर लेंगे सेव और फिर आ जाएंगे आउटपुट। कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बस ये समझेगा आपका कोड कि हाँ यहाँ पे ये हमारा कोड क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, इसके आगे हमारा कोई कोड नहीं। अब हमको यहाँ पे करना है कमेंट आउट। तो कमेंट आउट के लिए देखिए पहले क्या दे रहा है, डबल आपको स्लेस लगाना हो। जैसे हम यहाँ पे अभी लिख दिए क्या, स्पेस किए, और यहाँ पे सिंपल समझ ले रहे हैं, दिस इज कमेंट। क्या लिख लिया, दिस इज कमेंट। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और अब आगे हम कहाँ पे, आउटपुट। आपको फाइल दिखाई दे रहा है, हमने क्या लिखा था इस पे, ये वाला है ना, जावास्क्रिप्ट वाला है ना। तो फिलहाल अब ये सारा हाइड कर दे रहा है, इसको नहीं, इसको हटाना पड़ेगा पहले। कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव, और फिर कहाँ गए, आउटपुट में। अब ये फाइल हमारा दिख रहा है ना। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लिखें जिसकी वजह से हमारा हाइड ना हो, कमेंट आउट बस दिखाई दे। तो पहले हम दो बार क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे जो भी लिखना हो, जैसे हमने लिख लिया दिस इज कमेंट। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और अब आ गया आउटपुट में। अब देखिए क्या आपका वो फाइल हाइड हुआ है। अभी जैसे हमने ये फाइल यहाँ से हटा दिया, VS कोड में आने के बाद से हम इन दोनों को क्या कर लिया, यहाँ से हटा लिया। कंट्रोल या से सेव, और फिर आ गया आउटपुट में, देखिए वो सारा कंटेंट ही आपका हाइड हो जाएगा ना। लेकिन वही हमने क्या किया, इसके अंदर सिर्फ लगा दिया क्या, दो बार फॉरवर्ड स्लैश और कंट्रोल या से। लेकिन आप ध्यान रहे, ये दो डबल फॉरवर्ड स्लैश आप आगे नहीं लगाएंगे, आगे लगाने से क्या आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए इसको हम डिलीट कर दिए,
और यहाँ आगे आके हमने लगा दिया क्या, यहाँ आगे आके हमने लगा लिया 2 बार फॉरवर्ड, और कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और फिर आगे कहाँ पे, आउटपुट। कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? और जहाँ पे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिख देंगे, जैसे आपने कुछ ऐसे ही टाइप कर लिया, जो भी कंटेंट टाइप करना हो जाएगा ना। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, बस यहीं तक लाइन आप कमेंट आउट कर सकते हैं, इसके आगे और जो आप कुछ लिखेंगे वो कमेंट आउट नहीं कर सकते। और जब आपको कमेंट आउट करना है तो उसके लिए सही तरीका यही रहेगा, आप कहाँ करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा उसके बाद, ताकि ये पता लगे कि आपने ये जो लाइन लिखा वो किसके लिए लिखा है। आप लोग पढ़े हैं ना कि आप कोई भी कोडिंग करने जाएंगे तो आपने इतना कोडिंग किसके लिए किया, उसके लिए आप कमेंट आउट देते। आया समझ में ना? वो कमेंट आउट देने के लिए सबसे बेहतर तरीका कहाँ रहेगा, कि हम उस कमेंट आउट को जस्ट उसी लाइन में 2 बार फॉरवर्ड स्लैश दें, और जो भी डॉक्यूमेंट हमको लिखना हम क्या करते रहें, यहाँ पे टाइप करते, कंट्रोल या से सेव, और फिर कहाँ पे, आउट हो जाएगा। हाँ, अगर जो आप ये चाहें तो ये नीचे भी लगा सकते हैं। कहाँ, आज यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे आप लिखिए 2 बार क्या, पहले सेमी कॉलन को बंद करिए, फॉरवर्ड स्लैश 2 बार, और जो भी कमेंट लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। क्या हुआ, कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और आगे कहाँ पे, आउट। तो अभी हमने जो लिखा है यहाँ पर, दिस इज कमेंट्स, क्या ये आउटपुट में दिखाई दे रहा है, ये वाला। और जब हम लोग HTML में भी अगर जो टैग अपना क्या कर रहे हैं, कहीं कमेंट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यही कर रहे हैं ना, डबल पहले लेस देन, एक्सप्लेनेशन, और 2 बार हाइफन। इसके अंदर का सारा कंटेंट क्या कर दे रहा है, ग्रीन कर दे रहा है, दिख रहा है सबको ना। सेम उसी टाइप से आपका ये भी कमेंट क्या कर देगा, उसको ग्रीन कर देगा, ताकि आउटपुट में आपको दिखाई ना, हो जाएगा ना। चलिए, और उसके बाद से अगला हमारा आएगा इसमें क्या, मल्टीपल लाइन कमेंट। क्या आएगा, मल्टीपल लाइन कमेंट, यानी कि एक साथ आपको कई सारा लाइन कमेंट देना है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले फॉरवर्ड स्लैश, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर पहले मल्टीप्लाई का सिंबल क्या करेंगे, बंद, और बाद में क्या करेंगे, फॉरवर्ड। जो आप लोगों ने ये CSS में पढ़ा है, हम पहले क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट पर, फॉरवर्ड स्लैश, और एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो भी कंटेंट आपको लिखना है ऐसे टाइप करते जाइए, हो जाएगा ना। और फिर इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से बंद करने के लिए यहाँ पहले फॉरवर्ड स्लैश, पहले मल्टीप्लाई का सिंबल, और बाद में क्या करेंगे, फॉरवर्ड, कंट्रोल या से सेव, और फिर कहाँ जाएंगे, आउटपुट, हो जाएगा। इतना कर जाएंगे सभी लोग। तो मल्टीपल लाइन कमेंट देने के लिए और सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल लाइन के लिए सिर्फ क्या होगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टीपल लाइन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीप्लाई का सिंबल, हो जाएगा इतना ना। फिलहाल आज आप लोग इतना करिएगा, और अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। हाँ, अगली क्लास मंडे को ही होगी। फिलहाल आज आप लोग इतना ट्राई करिए लो।